हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड में हिंदी साहित्य की किताब लग रही है रीतिकालीन काव्य फर्स्ट पेपर की। उसमें घनानंद का 13वें नंबर का जो पद है उसकी व्याख्या मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो एक बार देखिए, कह रहे हैं पाती मधी छाती छत लिखी ना लिखाई जाही, काती ले विरह घाती कीने जैसे हाल हैं। विरह घाती मतलब घातक विरह जो है उसमें। और ये घाती मतलब हत्यारा जो विरह है वो है, यानी विरह रूपी जो हत्यारे हैं उनकी बात हो रही है, हत्यारा है उसकी बात हो रही है। पाती मतलब पत्र की बात हो रही है। छत मतलब घाव, छाती मतलब हृदय में जो विरह के घाव हैं उसकी बात हो रही है। ना लिखिए जाही मतलब ना लिखा जा सकता है। कह रहे जो कवि हैं घनानंद, वो कह रहे हैं कि हे प्रियतम सुजान, विरह रूपी हत्यारे ने, काती मतलब कतरनी या छुरी कह सकते हैं आप उसको, छुरी लेकर मेरे हृदय पर घाव करके जो दशा बना दी है वह पत्र में न तो लिखी जा सकती है और ना ही दूसरों को उसको बताया जा सकता है। अर्थात उस विरह का वर्णन करना भी संभव नहीं है। अत्यधिक कठिन है ये करना। कह रहे आंगुरी बहकी तही पांगुरी किलकी होती। किलकी मतलब चित्कार, पांगुरी पंगु, अंगुली मतलब उंगलियों की बात हो रही है। बहकी मतलब बह जाती हैं। ताती तप्त हो जाती हैं। राती लाल हो जाती हैं। दसनी मतलब इस तरह की दशाएं हो जाती हैं कि जाल ज्वाल माल है। किस में जल करके? आग की लपटों में जल करके। कह रहे हैं कि जब मैं स्वयं पत्र लिखना चाहती हूँ तब मेरी उंगलियाँ विरह के ताप से तप्त होकर लाल हो जाती हैं, अथवा प्रेम दशा के कारण आग की लपटों के समान तपकर वो क्या कर देती हैं? बहना प्रारंभ कर देती हैं। और मैं क्या करती हूँ? चित्कार करता हुआ पंगु हो जाती हैं, चित्कार करती हूँ, अर्थात काम करने योग्य नहीं रहती। आगे कह रहे जान प्यारे जो अब कहूँ दीजिए संदेशो तो। अब कह रहे हे प्यारे, यदि मैं मौखिक संदेश भेजूँ तो इसमें भी क्या है? समस्या उत्पन्न हो जाती है। अर्थात मुख के माध्यम से भी संदेश भेजना मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो नीचे की पंक्ति में बता रही है। अवासम, मटके तवा जो गर्म करने की भट्टी होती है उसको अवा बोलते हैं। सम मतलब समान। कीजिए जो कान तिही काल है। कह रहे कि क्योंकि मेरे संदेश को वही सुन सकता है जिसके कान कैसे हों? अवा के समान हो। क्योंकि विरह की उष्णता के कारण क्या होगा? वो कान जो है जल जाएंगे। नेह भीजी बातें, नेह मतलब स्नेह से, भीजी मतलब भीगी हुई, बातें मतलब बातें, रसना मतलब जीभ की बात हो रही है, और आँच मतलब हृदय के भीतर विरहाग्नि लागे। कह रहे स्नेह की भीगी हुई बातें जो ही जीभ पर लाई जाती हैं तो हृदय के भीतर विरहाग्नि की ऐसी लपटें उठना प्रारंभ हो जाती हैं। ये बातें क्या बन जाती हैं? मशाल की अग्नि की तरह जो है जलना प्रारंभ कर देती हैं। जागे घनानंद ज्यों कुंज ही मसाल है। कह रहे घनानंद इस बात को कि ऐसा लगता है उन बातों से जैसे कि वो मशाल की तरह जलने लग गई हैं या जलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसलिए हे प्रिय, ऐसी दशा में तुम
तुम्हारे पास तक मैं संदेश को किस तरह से भेजूं। अर्थात ये कहना चाहती हैं ना तो लिख सकती हैं ना मुंह से बता सकती हैं, किसी भी तरह से संदेश भेजना जो है संभव नहीं है। विरहाग्नि ने इतना संतप्त उनको कर रखा है। श्रृंगार के विरह पक्ष या वियोग पक्ष का जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, विरह का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। छाती छत अनुप्रास अलंकार है। सम जहाँ आ गया वहाँ अभासम, वहाँ पर उपमा अलंकार है। विरह रूपी हत्यारे यानी यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से जो है कई अलंकारों का प्रयोग है और विरह का चित्रण देखने के लिए और साथ में अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।